पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को हुए भीषण आत्मघाती हमले ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए इस विस्फोट में जो बताया जा रहा है 31 लोगों की मौत हो गई है। 150 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए गए हैं। अब इस हमले की जिम्मेदारी ली है आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत यानी कि ISIS-K ने। इस घटना ने न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी बयानबाजी तेज कर दी है। ये आत्मघाती हमला इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में हुआ, जहां खरीजात एक कुबरा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। अब प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो नमाज के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ जिससे मस्जिद का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के बाद चीख पुकार मच गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग मलबे में दब गए जबकि कई श्रद्धालु यहां जो लोग नमाज पढ़ने आए थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत दलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां मीडिया रिपोर्ट्स और निगरानी एजेंसियों की माने तो इस हमले का दावा इस्लामिक स्टेट से जुड़े टेलीग्राम चैनल पर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया पाकिस्तान में सक्रिय ISIS समर्थित एक गुट जिसको कि ISIS-K कहा जाता है, उसने इस आत्मघाती विस्फोट की अंजाम दिया और इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। आतंकी संगठन की प्रचार एजेंसी अमाक न्यूज एजेंसी ने एक बयान जारी कर हमले की सीधी जिम्मेदारी ली। बयान के साथ एक नकाबपोश हमलावर की तस्वीर भी साझा की गई है जिसके बारे में दावा किया गया है कि वही आत्मघाती हमलावर था। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिना कोई ठोस सबूत पेश किए इस हमले के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ होने का आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि हमले में शामिल आतंकवादी का अफगानिस्तान से आना जाना साबित हो चुका है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मिली भगत इससे उजागर हो रही है। हालांकि इन आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे बेहद दुखद और निंदनीय बताया। भारत ने यहां स्पष्ट किया कि वो इस घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अपने घरेलू समस्याओं और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाकर झूठी तसल्ली पाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां भारतीय पक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसे निराधार और निरर्थक आरोपों को पूरी तरह खारिज किया जाता है। विदेश मंत्रालय की माने तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान करने के बजाय बाहरी शक्तियों को दोषी ठहराने की नीति अपनाता है। भारत ने यह भी दोहराया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के सख्त खिलाफ है और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की मौजूदगी और उनके बढ़ते खतरों को उजागर कर दिया है। ISIS खोरासान प्रांत पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गुट खास तौर पर धार्मिक स्थलों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की रणनीति अपनाता है। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार इस तरह के हमले ये दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र में कट्टरपंथी नेटवर्क अब भी सक्रिय है और उन्हें स्थानीय समर्थन या ढीले सुरक्षा ढांचे का फायदा मिल रहा है। मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल पर हमला करना न केवल सुरक्षा विफलता को दिखाता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता फैलाने की भी सोची समझी साजिश है। घटना के बाद इस्लामाबाद और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और हमले के पीछे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी है। यह दिखाता है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस सुरक्षा सुधार, खुफिया समन्वय और कट्टरपंथ के खिलाफ गंभीर सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। निर्दोष लोगों की जान जाने से जो दर्द पैदा हुआ है वो सीमाओं से परे है। आतंकवाद का कोई धर्म या देश नहीं होता और इसका सामना सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है इस पर हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।